इन दिस वीडियो आई विल बी एनालाइजिंग GS4 पेपर्स। और ये कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया GS4 में। लेकिन एक ट्रेंड आपको दिखेगा, जो GS4 वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि GS4 के अगर मार्क्स देखा जाए, रैंक 1 शक्ति दुबे 2024 की, इनके GS4 में 141 मार्क्स देखने को मिले, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे टॉपर्स को देखोगे, यहाँ तक अगर आप देखोगे टॉप 100 में जो अवेलेबल है मार्कशीट्स, उनके अकॉर्डिंग 130 बहुत कम टॉपर्स ने क्रॉस किया। यहाँ पे रैंक 77 है, इन्होंने 131 स्कोर किया। ये टॉप 100 टॉपर्स हैं और 130 ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, मतलब एक ट्रेंड चेंज हुआ। 120 से 130 के बीच में ये कुछ टॉपर्स हैं, और उसके अलावा जो टॉपर्स हैं ये 120 के नीचे वाले हैं। और GS4 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने नोटिस किया है कि 130 एक एवरेज मार्क्स देखने को मिलते थे। तो ट्रेंड तो चेंज हुआ है, वो तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कैसे वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर जो अब तक की रह चुकी है, विशाखा यादव, 162 मार्क्स GS4 में उन्होंने लाए थे। और अभी तक जब से कमीशन ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तब से वो GS4 के हाईएस्ट मार्क्स है 162। और प्रेजेंट में 141 मार्क्स जो शक्ति दुबे ने लाए हैं, उनकी आंसर राइटिंग में क्या चेंज है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग है, और क्या डिफरेंसेस हैं जो 162 वाले आंसर में दिख रहा है और 141 वाले आंसर में दिख रहा है, और हम क्या कर सकते हैं आगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन होने वाले, दोनों ट्राई किया गया है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो, क्योंकि अलग अलग ईयर के टॉपर्स हैं तो सेम क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। द मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फ्लो फ्रॉम इट बट ऑन इट्स मोटिवेशन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। हमें दिख रहा है कि डोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉरल वर्थ की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड डोंटोलॉजिकल एथिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, जो ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म है वो कहीं ना कहीं टेलियोलॉजी का ही एक टाइप है, तो कह सकते हो कि दोनों सिमिलर से ही क्वेश्चन है। देखते कैसे दोनों टॉपर्स ने अप्रोच किया। सबसे पहली टॉपर है विशाखा यादव, 2019 की टॉपर है, रैंक 6 होल्डर, और इनके 162 मार्क्स आए GS4 में, जो कि अब तक के हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिले। क्वेश्चन हमने देख लिया, मॉरल वर्थ वाला क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्टेटमेंट हाईलाइट्स द डाइकोटॉमी, ठीक है, मीन्स वर्सेस एंड की डाइकोटॉमी है। यहाँ से इंट्रोडक्शन क्लोज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इन्होंने पैरा के फॉर्म में आंसर करना चालू किया। मल्टीपल पैराग्राफ्स आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डोंटोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्शन डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन, तो जो मोटिवेशन वाला पार्ट है उस पर ही डिपेंड होता है एक्शन, ऐसा इनका कहना है। टेलोलॉजी का भी इन्होंने मेंशन किया, और बेंथम मिल का मेंशन करके बता रहे हैं कि एंड्स जो है वो जस्टिफाई कर देते हैं मीन्स टेकन को। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, एक में हम मीन्स को ज़्यादा फोकस करते हैं और एक में हम एंड को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे होगी। अगला पैराग्राफ क्या है, अगले पैराग्राफ में आपको दिख रहा है कि जस्टिफिकेशन है। एन एक्ट ऑफ किलिंग अ थीफ टू प्रिवेंट हाउस रॉबरी मे हैव सेव्ड लाइव्स, बट द एक्शन इनहेरेंटली इज एन इमोरल एक्शन। तो इमोरल एक्शन लिया जा रहा है, किलिंग जो है मॉरल तो है नहीं, वो कोई भी हो। तो अगर देखा जाए तो किसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम किलिंग कर रहे हैं, उसका एंड सही है क्योंकि हमने प्रिवेंट किया जो घर के लोग हैं, लेकिन जो मीडियम हमने फॉलो किया अगर उसको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इमोरल मीन्स है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिमिलरली टेकिंग ब्राइब फ्रॉम अ बिग बिजनेसमैन टू हेल्प द पुअर। और वही मतलब रॉबिनहुड वाली बात हो रही है कि अगर आप अमीरों से लेके गरीबों में बांट रहे हो, एक्ट तो अच्छा है, एंड अच्छा है, लेकिन जो आपने फॉलो किया मीडियम वो कहीं ना कहीं इमोरल है, और उसको हम चोरी कहेंगे रॉबिनहुड वाले को। वैसा यहाँ पे जो ब्राइबरी ली गई है वो भी ब्राइब है, जो एक्शन किया है आपने वो मॉरल नहीं है। तो ये एक्ट रॉन्ग है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा और जस्टिफाई किया उस चीज़ को। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, एन एक्शन गाइडेड बाय रॉन्ग मोटिव्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। देखो एक्शन अगर आप कुछ भी ले रहे हो और उसका मोटिव रॉन्ग है, यानी कि मॉरल नहीं है वो एक्शन, तो एंड कुछ भी आने दो, वो हमेशा निगेटिव होगा, ऐसा इनका कहना है। इवन इफ इट्स रिजल्ट्स इनटू अ पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, अगर पॉजिटिव उसका आउटकम आता है फिर भी जो एक्शन हुआ है वो गलत है, क्योंकि उसका जो मोटिव है वो गलत था। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, डिलिबरेटली किलिंग अ टेररिस्ट इन कस्टडी इज रॉन्ग। ठीक है, मोटिवेट हो गए आप अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके, अपने कंट्री के फायदे को लेके, और आपने किल कर दिया टेररिस्ट को। एक्शन आपका गलत है, हालांकि वो जो है उसने एक पॉजिटिव एंड दिया कि हमने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल थ्रेट को खत्म कर दिया, या फिर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो एंड अचीव करने के लिए जो एक्शन है वो गलत ही है, आपको किल नहीं करना है ऐसे डिलिबरेटली। तो वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ आके इन्होंने फिर कंप्लीट जो डिफरेंस है उसको दिखाने की कोशिश की है। मॉरल वर्थ ऑफ सच एन एक्शन कांट बी जस्टिफाइड। देखो कोई भी अगर आप एक्शन ले रहे हो उसके अंदर अगर आपको दिख रहा है कि मॉरली वो रॉन्ग है, तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस चीज़ से एग्री कर रही है कि हमें एंड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें मीन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद दूसरा पार्ट है, अल्टरनेटिवली अ पॉजिटिव मोटिवेशनल एक्शन कैन ब्रिंग अबाउट अ नेगेटिव इफेक्ट एंड स्टिल बी कॉल्ड मॉरल। पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो आप,
एक्शन आपका सही है, उसका एंड हो सकता है कि निगेटिव आ जाए, लेकिन आप देख रहे हो कि उसको फिर भी हम मॉरल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि आप लोग एस्पिरेंट हो और तैयारी कर रहे हो और आपने अपने एंड से 100% डाल दिया, 100% आपने मेहनत की और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या कहा जाएगा कि आपने अपने एंड से सारा कुछ किया है और मॉरली आप सही हो। आपने सारी मेहनत की, सारी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, सारा कुछ किया, रिजल्ट नहीं आया वो अलग बात है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसा सोच लो कि आप चीटिंग करके पास हो जाओ, एंड में तो आपको दिख रहा है कि आप सेलेक्ट हो जा रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपने पाथ चूज़ किया वो गलत है। रिसेंटली अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जहाँ पे हमने देखा कि फेक ऑफिसर्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, तो वो मॉरली गलत है। यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो समझ लो, अ लॉयर्स प्रोफेशन टू डिफेंड अ मर्डर इज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लॉयर का तो काम है, वो तो मर्डरर को डिफेंड करेगा, अगर उसने लिया उसका केस तो उसकी मजबूरी है कि उसको डिफेंड करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मॉरली वो सही है, क्योंकि लॉयर का काम ही वही है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करे। तो ये एक एग्जाम्पल से इन्होंने यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया। इसके बाद यहाँ पे कंक्लूड हुआ, दस आर थॉट्स पर्पस एंड एक्शन शुड बी इन हार्मोनी टू एक्ट मॉरली। मॉरली ही आपको डिसाइड करना है कि आपका एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये कह रही मॉरल्स को ज़्यादा फोकस करो, एक्शंस को ज़्यादा फोकस करो, जो एक्शन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एंड तो बाद में, एंड बाद में आएगा, जो प्रेजेंट में है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको क्लियर रखो, उसको मॉरल रखो। तो ये इनका आंसर है। दूसरे टॉपर का आंसर देखते हैं उन्होंने क्या किया। सेम तरीके का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना था हमें कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और डेंटोलॉजिकल एथिक्स में। वही सेम चीज़ है, एंड और मीन्स वाली। स्टार्ट कैसे हो रहा है, इन एथिक्स टू मेजर थियरीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, वही मोरालिटी ऑफ एन एक्शन की बात हो रही है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और डोंटोलॉजिकल एथिक्स है। टेलियोलॉजी और डोंटोलॉजी दो तरीके हैं हमारे पास, उसके अंदर ये टाइप दिख रहा है हमें। सबसे पहले यही वाली हेडिंग आ गई कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉइंट्स में आंसर किया गया दोनों पार्ट को। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट फोकसेस ऑन द एंड्स। सेकंड है, एंड अचीव्ड इज मॉरल, द एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एथिकल। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता रहे कि अगर एंड मॉरल है तो जो हमने एक्शन लिया है, जो उसका मीडियम है, वो भी हम एथिकली कंसिडर करेंगे। इसके बाद है प्योरिटी ऑफ मीन्स। ठीक है, ये ओवरलुक करता है प्योरिटी ऑफ मीन को। आप कुछ केसेस में झूठ बोल सकते हो, जैसे होता है नहीं कि आप कह रहे हो कि झूठ बोल दो और उससे किसी का भला हो रहा है, तो झूठ जो है वो सच से बेहतर है। तो वैसी वाली चीज़ है कि ये आइडिया ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स को ओवरलुक करता है। इसके बाद है फोकस मोर ऑन कॉन्सिक्वेंसेज देन ऑन इंटेंशन। ठीक है, वही जो हमने देखा कि मॉरल वर्थ की जो बात इसके पहले टॉपर ने की थी, वैसा ही कुछ पॉइंट है। इसके बाद है फॉलोज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इनके एंड से हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वैक्सीन्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक विदाउट प्रॉपर एंड फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स टू टैकल द मेनेस ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, हमने देखा कि वैक्सीन के ट्रायल्स प्रॉपरली नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनको लॉन्च किया गया। इससे क्या हुआ, इससे हमने देखा कि बहुत लोगों की जान बच गई। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो एक्शन है वो मॉरल नहीं है, आपको प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल करना था, उसके बाद ही उसको रिलीज करना था। हो सकता है कि उसके कुछ निगेटिव साइड देखने को मिल जाते, हालांकि वो पॉजिटिव निकला, चीज़ें सही हो गई सब, लेकिन फिर भी ये एक्शन जो है वो मॉरली गलत है। इसके बाद अगला पार्ट है डोंटोलॉजिकल एथिक्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है प्योरिटी ऑफ मीन्स को फोकस किया जा रहा है, महात्मा गांधी का मेंशन किया। सेकंड पॉइंट है मॉरल मीन्स मॉरल एंड, अगर मॉरल मीन फॉलो करोगे तो ही मॉरल एंड कंसीडर किया जाएगा। वही वाली चीज़ है जो इसके पहले हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भगवत गीता में भी निष्काम कर्म की बात की गई है, आप अपना कर्म करो और कर्म सही होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है मीन्स विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जो एक्शन का मीडियम है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर आप राइट एंड मॉरल एंड अचीव करना चाहते हो तो। एग्जाम्पल में इंडियन नेशनल मूवमेंट का इन्होंने मेंशन किया, जहाँ पे सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस, वही अहिंसा, ये सारे हमने आइडियल्स को फॉलो किया, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला। उसका एंड जो है वो हमें दिखा कि मॉरल है, वो एथिकल है, वो हमारे लिए सही है, क्योंकि हमने एक्शन जो है वो मॉरली सही किए थे। तो उस एग्जाम्पल के साथ इन्होंने यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया, बोथ ऑफ दीज थ्योरी आर इक्वली एप्लीकेबल इन एवरीडे लाइफ एंड हेल्प इन गाइडिंग एथिकल बिहेवियर। दोनों को ही इक्वली एप्लीकेबल इन्होंने बताया, कुछ भी गलत सही का इन्होंने डिसीजन नहीं किया, सिर्फ इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही थी, आपको अपने एंड से कुछ जस्टिफिकेशन नहीं देना था। तो ये एक सेफ चॉइस है कि आप दोनों को डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ जाओ। तो ये इनका आंसर था। आपने देखा कि दोनों ही सिमिलर चीज़ों को टारगेट कर रहे थे क्वेश्चन, लेकिन एक ने पैराग्राफ में आंसर किया डिफाइन करके, जस्टिफाई करके, दूसरे ने पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर किया। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों के आंसर थे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है और क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आप मार्क्स ला सकते हो सकता है कि ये ट्रेंड फिर से आ जाए, हो सकता है GS4 में फिर से पैराग्राफ आंसरिंग देखने को आपको मिल जाए, लेकिन प्रेजेंट में जो ट्रेंड है वो यही है कि आप कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट्स के फॉर्म में ऐसे आंसर कर दो, और कुछ में हो सकता है अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज पे कमांड है, देन यू कैन गो फॉर पैराग्राफ टाइप ऑफ आंसर्स। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे इसको अप्रोच करते हो। फाइनली वन लास्ट थिंग बिफोर यू गो,
अगर आपके मेंस के नोट्स अभी भी स्कैटर्ड है और वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं देन यू शुड चेक आउट द PYQ एक्टिव नोट्स। दीज नोट्स आर बिल्ड बाय कन्वर्टिंग यूपीएससी मेंस PYQs इनटू रेडी टू राइट आंसर्स। उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन ही किया है कि आप उस नोट्स को पढ़ो और डायरेक्ट उसको अपने आंसर में लिख लो। हर एक टॉपिक क्लियर इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, डायमेंशंस और रिलेवेंट पॉइंट्स के साथ बनाया गया। प्रॉपर कंक्लूजन आपको एंड में मिलेगा जिसको आप डायरेक्टली अपने कॉपी में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी और डिटेल चेक करनी चाहिए तो स्क्रीन पे क्लिक करके आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगर आपको लगता है कि इसे बाय करना है तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी डाउट है, टीम का हैंडल भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उनको एक बार मैसेज कर लो, हो सकता है वो कुछ आपको डिस्काउंट भी ऑफर कर दें।